अस्सलामुअलैकुम। सो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 10 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1.5 का क्वेश्चन 2 तक किए थे। अब हम करेंगे 1.5 का क्वेश्चन 3। सो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, आपको क्वेश्चन 3 दिखेगा। वहाँ पे लिखा है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें ये जो है इक्वेशन, इसके मुताबिक हमें इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करे, तो अब जो है हमें ये क्वेश्चन 3 जो है उसको खुद से करने आ जाना चाहिए। इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़कर इक्वेशन को बनाना है। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें फर्स्ट कंडीशन के ऊपर से जो है मैंने मतलब पूरा सम लिखती हूँ, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। मैं होमवर्क देने वाली थी बट मैंने सोची करा देती हूँ। सो मैं पूरा सम लिखती हूँ, बस मैं आप लोगों को फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोग प्रैक्टिस करते करते 1.5 का कार्य, तो ये मतलब मेरे बताने की या एक्सप्लेन की भी जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक बार कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए, इसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग क्या कर देंगे कि पहले तो हमें x और y बोल देना है कि लेट द फादर्स एज बी x इयर्स एंड सन्स एज बी y इयर्स। यानी कि फादर की एज के लिए हम क्या लेंगे x और सन की एज के लिए हम लेंगे y। उसके बाद हमें जो कंडीशन के मुताबिक हमें लिखना है कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो मतलब जो फादर की एज है उसके लिए हमने x लिया है, वो हमने लिखे। फिर ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस करना है किसकी एज को? सन की। तो सन की एज के लिए हमने y लिया और ट्वाइस के लिए हमने 2y इज इक्वल्स टू, उसने कितना किया कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 70। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी कि x + 2y इज इक्वल्स टू 70। x फादर के एज के लिए हमने x लिया, वो x, और ट्वाइस सन एज तो इसके लिए 2y और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70। ये हमारे इक्वेशन 1 रेडी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, डबल द एज ऑफ द फादर। डबल फादर की एज के लिए x लिया है और डबल करने बोला, इसके लिए हमने 2x यहाँ पे लिखे। यहाँ इक्वेशन 2 मैंने बनाई है, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट करती हूँ कि डबल द एज ऑफ द फादर एडेड टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। यानी कि मैं फादर की एज को डबल करूं और फिर सन की एज, सन के लिए मैंने y ली हूं, तो सन के अंदर जो सन की एज के अंदर मैं उसको फिट करूं तो बनेगा 95। सो मेरा सेकेंड इक्वेशन भी बन गया कि 2x + y = 95। अब मैं यहाँ पे मेरे जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों को लिख दूंगी कि x + 2y = 70 एंड 2x + y = 95। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये दो x y, इक्वेशन 1 का x और इक्वेशन 2 का y, इक्वेशन 1 का x और इक्वेशन 2 का y, ये देख रहे हो ये दोनों सेम है। हम लोगों ने 1.1 का 7 और 8 सम करे थे, उसके अंदर ऐसे सेम था। तो इसकी एक अलग मेथड होती है कि पहले आपको प्लस करना है, जो आंसर है उसको डिवाइड करो, फिर जो है माइनस करो, फिर जो आंसर है उसको उसके साथ डिवाइड करो, फिर जो है आपको फाइनल इक्वेशन 2 मिलेंगे, उससे सम को सॉल्व करो। तो बहुत सिंपल है, बस घुमा फिरा के करना है। कर देते हैं। अभी जो है हमें इजी लगना चाहिए ये सब कुछ। सो हम पहले करेंगे ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे? 2 प्लस ये x है, x की वैल्यू क्या हुई? 1। सो 2 + 1 3x, 2 + 1 3y इज इक्वल्स टू 70 + 95 इक्वल्स टू 165। ये अब जो मेरा यहाँ 3 ये जो सेम है उसको मैं ये पूरे के साथ डिवाइड करूंगी। सो 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1 जा, इसके लिए मैंने सिर्फ 1 लिखी, मैं 1x नहीं लिख सकती, इसके लिए सिर्फ मैंने x लिखी हूँ। फिर वापस से भाई 3 1 जा तो 1 आंसर है, इसके लिए मैं ओनली y लिखूंगी और मैं 3 / 165 करूँ तो मुझे मिलेगा 55। ये सब आप लोग साइड वर्क कीजिएगा, फिर रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि मतलब एग्जाम में जो है अमाउंट्स बदल के भी आ सकते हैं, तो रट्टा नहीं मारिएगा, साइड वर्क करके समझ के फिर सम को करिएगा। अब मैं जो है वीडियो जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाती हूँ ताकि जो है मेरी ऑडियंस उसको उन लोगों को बोर ना हो। इसके लिए मैं क्या फटाफट ऐसे लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ या फटाफट वीडियो को शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँ। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इतने दिन से अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज क्या है कि स्कूल चालू होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट तो चालू हो भी गए, तो क्या ट्यूशंस भी चालू हुए। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं घर में ट्यूशंस भी लेती हूँ, तो उन लोगों को भी सेट करना लाइक स्टार्टिंग बहुत हेक्टिक था अभी, क्योंकि सब बच्चे 2 मंथ में भूल गए थे वेकेशन में, तो वो सब में बहुत टाइम चलेगा, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन अब सब कुछ प्रॉपर हो चुका है, मैंने टाइम सेट कर दी। अब रेगुलर जैसे पहले वीडियोस आते थे वैसे आएंगे, सब कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करे। अब हम करेंगे माइनस। पहले हम कर देते माइनस, तो हमें जो भी
इक्वेशन जैसे यहाँ मैंने 2 माइनस 1 करी तो मुझे 1 मिला, वापस 2 माइनस 1 करूंगी 1, अब मैं 1 नहीं लिखती हूँ, मैं ओनली क्या लिखूंगी लेटर x या y जो भी है। अब 95 माइनस 70 करूंगी 25। अब यहाँ पे मैंने माइनस की साइंस क्यों लगाई, तो यहाँ ये दोनों में बड़ा कौन है 2 और उसके पास माइनस रहेगा, ये दोनों में बड़ा कौन है 2 उसके पास प्लस है या प्लस रहेगा, ये दोनों में बड़ा कौन है 95 उसके पास या माइनस नीचे है तो इसके लिए माइनस लगेगा। अब आप लोग बोलोगे कि जब मैंने डिवाइड करी तो यहाँ पे क्यों माइनस आया, ये मिस्टेक से मैंने नहीं लिखी, वहां पे माइनस आएगा, ये मैंने पहले भी बोली हूँ, क्योंकि आप लोग प्लस 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 और प्लस माइनस करोगे तो आपको माइनस मिलेगा, इसके लिए यहाँ माइनस लगेगा। अब जब डिवाइड कर दोगे तो फिर यहाँ पे कंपलसरी माइनस बैठ जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, इसको डिवाइड तो 1, अब मैं डिवाइड 1 ही है इधर, मैं 1 का 25 से जो भी डिवाइड करूँ उसका आंसर वही का वही आएगा। सो ये मेरा इक्वेशन 4 बन गया। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को बिठाऊंगी, सम को आगे सॉल्व करूंगी और x और y निकालूंगी। जब मुझे x और y मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि प्रेजेंट सन की और प्रेजेंट फादर की क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे सेम कर देते हैं, ऑलरेडी सेम है इसके लिए डायरेक्ट कट करके। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये दोनों का मुझे क्या करना है प्लस करना है। सो 1 + 1 2x 55 + 25 80। अब मैं क्या करूंगी, मुझे x ढूंढना है तो मैंने उसको साइड में करी, 80 = यहाँ 80 उसके साथ है। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करके डिवाइड में आ गया। अब 2 / 80 करूंगी तो मुझे 40 मिलेगा, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 40। अब मैं क्या करूंगी, मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 3 या तो 4 में बिठाऊंगी और सम को आगे करूंगी। अब मैंने आप लोगों को बोली थी कि जो पहला इक्वेशन है उसी में बिठाना बेहतर है, तो मैं x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में बिठा रही। सो x + y = 55, ये मेरा इक्वेशन 3 है। x के बदले मैं 40 लिखूंगी, वो मुझे x की वैल्यू मिली है वो। फिर y + y = 55। अब मेरी ढूंढने की चीज क्या है y, तो मैं y को साइड में करूंगी इज इक्वल टू उसके साथ आएगा 55 जो है इज इक्वल टू जो मैग्नेट है 55 को खींच रहा है। अब ये जो 40 है वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। सो 55 - 40 करूंगी तो मुझे y इज इक्वल टू 15 मिलेगा। सो इसके जरिए हमें पता चलता है कि द एज ऑफ द फादर इज 40। मैंने फादर की एज के लिए x ली थी और x मुझे 40 मिला, और 40 ईयर एंड एज ऑफ हिज सन इज 15 ईयर। मैंने सन की एज के लिए y ली थी और y की वैल्यू मुझे मिली है 15। सो मुझे पता चल गया फादर की प्रेजेंट वैल्यू 40 है और सन की प्रेजेंट वैल्यू 15 है। सो एकदम इजी है, बस आपको जो लिखा हुआ है उसको आपको प्रॉपर एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और फिर जो है प्रॉपर इक्वेशन बना के उस पर बस उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y मिलेगा, आपका सम सॉल्व, एकदम क्लियर। ठीक है, राइट देना। सो सम 5th करते हैं। सम 4th आप लोगों को होमवर्क करना है, तो एक सम तो होमवर्क जरूरी है, मतलब आपको खुद से एक सम तो करना ही पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आ रहा है करने के नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बताओगी, बट स्टिल अभी तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलना ही चाहिए। सो क्वेश्चन 4 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन 5 में आप लोगों को कराती हूँ, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। क्वेश्चन 5 का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. बहुत थोड़ा सा मतलब पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा है, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, सिंपल है। पहले तो हम सबसे पहले एक्स कॉर्नर वाई कॉर्नर वो सेपरेट कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ बॉक्स है, एक ए एंड एक टाइप बी। सो पहले लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड दैट ऑफ बॉक्स बी वाई, यानी ए के लिए हम एक्स ले रहे हैं, बी के लिए हम वाई ले रहे हैं। अब आगे सम की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. यानी कि x मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि 150x plus 100y is equals to 10 tons. अब जो 10 tons है वो कितना हुआ, तो 10 tons is equals to 10,000 kgs। जैसे मैंने यहाँ एक अलग से लाइन में लिखी कि 10 tons is equals to 10,000 kg। So हम क्या करेंगे, 150a a नहीं x, a के बदले हमने x लिया है, तो 150x plus 100y is equals to 10,000,
ये हमारा इक्वेशन 1। बट ये जो इक्वेशन इसमें बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा है, इसको आप छोटा और कर सकते हो तो करना चाहिए, बिकॉज जितने छोटे नंबर से कैलकुलेशन में उतना अच्छा पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके जो पहले अंडे अंडे काट देंगे, फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ 5 के टेबल से हम इसको मतलब छोटा कर सकते हैं। अंडे जब सब हम काट ले उसके बाद ये 15x 10y = 1000 बचेगा। इसको मैं और छोटा कर सकती हूँ 5 से डिवाइड करके। सो हम 5 3 15 होता है, इसके लिए 3x, 5 2 10 = 2y एंड 5 2 100 करेंगे तो 1000 होता है। सो इसके लिए 200। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। उसी तरीके से हम सेकेंड कंडीशन से इक्वेशन 2 फाइंड आउट करेंगे कि when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। तो हमें सिंपली 260x करना है प्लस 40y, तो उससे क्या है कि 10,000 देता है। इसके लिए हम यहाँ पे जैसे मैंने बोली हूँ कि A के लिए हमने x लिया है, B के लिए हमने y। इसके लिए 260x प्लस 40y = 10,000। ठीक है, अभी इसको भी मैं और छोटा कर सकती हूँ, जो जीरोस है उसको मैं कट कर दूंगी और फिर इसका भी डिवाइड कर दूंगी, तो उससे और छोटा इक्वेशन मुझे मिलेगा कि 13x + 2y = 500। ये मेरा इक्वेशन 2। जब मुझे दो इक्वेशन मिल जाते हैं, मैं सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, x और y निकालती हूँ और मुझे फाइनल आंसर मिल जाता है। सो वही हम करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बिठाए। अब यहाँ सेम है, इसको हमने कट किया। अगर सेम ना हो तो हम सेम करते हैं, ये या तो x या तो y, बट यहाँ पहले से सेम है, हमने कट किया, नीचे माइनस लगा। अब प्लस 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 माइनस माइनस, यानी ये दोनों का हमें क्या करना है, माइनस। सो 13 - 3 करेंगे तो 10x एंड 500 - 200 करेंगे तो 300। अब हम क्या करेंगे कि x = 300/10, मतलब कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि x हमें ढूंढना है, तो x की वैल्यू x यहाँ आएगा, x के साथ आया मैग्नेट है 300 को खींच रहा है। अब ये जो 10 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करके डिवाइड करना। अब हम डिवाइड करेंगे तो 10 में अगर या तो मैं 10 से 10 30 करूं तो भी मुझे 10 30 सो अब हम डिवाइड करेंगे। अगर मैं 10 30 करती हूँ तो भी मतलब डिवाइड करो नॉर्मल या फिर इस हिसाब से करो तो भी वही होगा कि आप अंडा काट दीजिए, फिर 1 से आप डिवाइड करो 30 आएगा। सो x मुझे 30 मिला, x = 30 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में, अगर मैंने चेंज की तो मैं उसमें बैठाती हूँ, या तो अगर मैं चेंज ना करूँ तो जो पहले बैठा था उसमें इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को फिट कर दूँ। तो यहाँ इक्वेशन 1 जो है 3x + 2y = 200 में उसके अंदर x की वैल्यू फिट कर दूंगी। सो x के वैल्यू के जगह हम लिखेंगे उसकी वैल्यू 30 जो हमने फाइंड आउट करे, फिर 2y = 200। अब मैं करूंगी ये दोनों का मल्टीप्लाई, 30 3 90 प्लस 2y = 200। अब मुझे 2y फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको साइड में करी बराबर। अब मैं क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू यहाँ इज इक्वल टू 200 खींच रहा है। अब ये जो 90 वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। अब मैं 200 माइनस 90 करूंगी तो 110 मिलेगा, 2y = 110। अभी भी मुझे y की वैल्यू नहीं मिली है, तो मैं क्या करूंगी कि y को साइड में करूंगी और ये 100/2। अब क्यों, क्योंकि y के पास = 110 खींच रहा है। अब ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करके डिवाइड में आएगा। सो 110 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मुझे 55 मिलेगा। सो y = 55। सो यहाँ पे मुझे x और y दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है, तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगी कि वेट ऑफ बॉक्स A = 30 kg एंड B = 55 kg। और यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना, उससे बहुत ही ज्यादा सिंपल जो है वो सम होता है। बस इतना है कि आपको समझना पड़ता है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और जो भी मैथ्स के रूल रेगुलेशन है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उससे आपको सम करना है तो बहुत इजी लगता है सम। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम सेट अगर आप लोग चाहो तो मैं कराऊंगी। मेरा जो है मतलब ऐसा सोचना है कि आप लोग खुद प्रॉब्लम सेट करो, क्योंकि उसमें क्या है, वही जो आप लोगों ने फर्स्ट सेट टू लाइक 1.1 से जो 1.5 तक जो भी आपने किए वही सारा प्रॉब्लम सेट के अंदर है। सो उसको खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आप लोग के क्वेरीज डाउट्स को सॉल्व करूंगी। अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था, मैंने आप लोगों को बोली थी जैसे ही फर्स्ट चैप्टर होगा मैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का आएगा। स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।